क्या भारत में सोशल मीडिया के गुस्से से निकली एक मजाकिया शुरुआत अब वाकई में एक गंभीर राजनीतिक आंदोलन बनने जा रहा है? क्या एक डिजिटल ट्रेंड देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की ताकत रखता है? आज इसी बड़े सवाल पर बात करेंगे, क्योंकि कहानी है कॉकरोच जनता पार्टी की, जो अब सिर्फ मीम्स तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। शुरुआत करते हैं एकदम बुनियादी बात से। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी क्या है? और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कि इनके 3 बड़े प्रवक्ता सामने आ गए हैं, जो अब इस पूरे मूवमेंट को एक स्ट्रैटेजिक तरीके से आगे लेके जाएंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे देश की बाकी बड़ी पार्टीज करती हैं। कुछ ही समय पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के बेरोजगार युवाओं को लेकर दिए गए एक बयान पर सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखा गया। उसी गुस्से और आक्रोश के बीच से जन्म हुआ सीजेपी का, यानी कॉकरोच जनता पार्टी का। और देखते ही देखते ये देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सोशल मीडिया मूवमेंट बन गया, जो युवा परीक्षाओं में गड़बड़ियों, पेपर लीक और सिस्टम की नाकामी से परेशान था। उन्हें इस प्लेटफॉर्म में अपनी आवाज दिखने लगी। हालांकि बीच में इस पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन डिजिटल दुनिया में इन्हें रोकना इतना आसान नहीं था। और बुधवार 3 जून को इस पार्टी ने वो कदम उठा लिया है जो किसी भी बड़े संगठन के राजनीतिक रूप लेने की गवाही देता है। कॉकरोच जनता पार्टी मजाक से सत्ता की तरफ आती दिख रही है इस मूव की वजह से। कौन है ये 3 नए प्रवक्ता? आज सीजेपी अपनी पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पार्टी ने अपने 3 आधिकारिक प्रवक्ताओं के नामों की घोषणा की है। ये चेहरे सिर्फ नाम के नहीं हैं, बल्कि इन्हें बहुत सोच समझकर इस आंदोलन की रीढ़ बनाने के लिए चुना गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये आने वाले समय में जेन जी के नए नेता होंगे। सबसे पहले तो सौरव दास, जो चीफ स्पोक्सपर्सन है। सौरव एक जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। आपको याद होगा नवंबर 2025 में दिल्ली के इंडिया गेट पर जो एंटी पोल्यूशन प्रोटेस्ट हुआ था, उसका नेतृत्व करने वालों में सौरव भी शामिल थे। सीजेपी में इनका काम होगा सरकार और सिस्टम से जवाबदेही तय करने वाले तीखे सवाल पूछना। इसके बाद विजेता दहिया। विजेता एक पॉलिटिकल रिसर्चर, लेखक और फिल्म मेकर है। इनका मुख्य काम सिविल सोसाइटी यानी आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों को इस आंदोलन से जोड़ने का है। इसके बाद तीसरा नाम है आशुतोष रांका। आशुतोष का फोकस देश के पढ़े लिखे युवाओं और टेक प्रोफेशनल्स पर रहेगा, ताकि सीजेपी की अपील सिर्फ ग्राउंड तक नहीं, बल्कि डिजिटल और मॉडर्न यूथ तक मजबूती से पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक दिन पहले ही मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी इस ऑनलाइन आंदोलन में शामिल होने का फैसला कर लिया है, जिसने सीजेपी को अलग ही गंभीरता दे दी है, क्योंकि सोनम वांगचुक से लेकर ऑनलाइन बैठे जेनजीज तक सब अब सीजेपी के साथ है। अब असली परीक्षा 6 जून के महाआंदोलन को लेके है, और वहां पे नीट के मुद्दे को भी लेके। बात करते हैं पूरी हलचल के असली मकसद की। सीजेपी के संस्थापक यानी फाउंडर अभिजीत दीपके, जो फिलहाल देश से बाहर है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 6 जून को अमेरिका से भारत लैंड कर रहे हैं, और भारत आते ही वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए अप्लाई करेंगे। ये प्रदर्शन कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं होने वाला है। सीजेपी का सीधा निशाना है देश की शिक्षा व्यवस्था और नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक का मुद्दा। पार्टी का साफ कहना है कि वे इस कलेक्टिव मूवमेंट के जरिए सीधा केंद्र सरकार को घेरेंगे और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। पार्टी के आधिकारिक बयान कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की राजनीतिक चर्चा को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसका नेतृत्व नेताओं की एक नई पीढ़ी करेगी। अब सवाल वही है जो हमने शुरुआत में उठाया था। क्या सोशल मीडिया का ये गुस्सा जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा?
3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये साफ दर्शाती है कि ये ग्रुप केवल ऑनलाइन कैंपेन से निकलकर एक स्ट्रक्चर्ड पब्लिक फेसिंग आंदोलन बनने की ओर बढ़ रहा है। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या होगा और क्या सरकार को इस कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज सुननी पड़ेगी, इस पूरी टाइमलाइन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस अनोखे राजनीतिक आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या युवाओं का यह तरीका सही है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.